नमस्ते मेरे भाई। आज जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 10th का वो दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये काफी छोटा चैप्टर है, फिर भी मैं इसे 2 वीडियो में ही खत्म कर दूंगा। और ये जो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मेरे साथियों, ये आपका 450 नंबर के आसपास लाने में बहुत ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि सारा सवाल जो है मेरे साथियों वो भी आई है। मानिए कि ये सब सवाल ही जो है वो आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके बाद आप जाकर मिला लीजिएगा कि समाजवाद एवं साम्यवाद से कैसे कैसे सवाल आते हैं। और मेरे क्लास से अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से करवाऊंगा, तो आपको अगर 20 30 क्वेश्चन, 20 तो कम हो गया, 30 प्लस क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, तो आप जो कहोगे से मतलब कहने का मतलब मेरा सारा प्रश्न जो है वो भी आई है मेरे साथियों। क्या है? भी आई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आइए, आज इसका फर्स्ट क्लास है, तो आज की इसका फर्स्ट क्लास को शुरू किया जाए। ओके, सो साथियों, पहला सवाल है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन जो है मेरे साथियों वह किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन जो है मेरे साथ वो रूस क्रांति की देन है। क्या? रूस क्रांति की देन। अब आप सभी से मैं कुछ सवालें पूछूंगा। मैं आपको पता है कि मैं हर एक सवाल आप सभी से पूछता हूँ। जो पहले कमेंट करता है उनका कमेंट मैं पिन कर देता हूँ। पहला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई? अमेरिका की क्रांति कब हुई? ये सब आपको कब हुई आपको ऐसे आंसर देना। वन का फ्रांसीसी क्रांति आंसर दे देना कब हुई, रूस की क्रांति कब हुई, अमेरिका क्रांति कब हुई। ओके, अगला सवाल है इसकी बुलशेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? पहले जो था बुलशेविक दल नाम था, उसको बदलकर साम्यवादी दल है ये नाम किसने किया मेरे साथियों? था लेनिन ने। किसने किया? लेनिन ने बुलशेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया था। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया मेरे भाई? तो जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसने? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषि दासता को समाप्त किया। अगला सवाल है मेरे भाई कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है मेरे साथियों? तो 13 दिन जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से आगे होता है, मतलब आगे चलता है। कितना दिन? तो 13 दिन। ओके, नेक्स्ट वाला है पेरेखोइका तथा ग्लासनोस्टा क्या की अवधारणा किसने दी? पेरेखोइका तथा ग्लासनोस्टा की जो अवधारणा है मेरे साथियों वह किसने दिया था? किसने दी? तो मिखाइल गोर्बाचोव। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेखोइका तथा ग्लासनोस्ट का अवधारणा दी। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को डेयूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेयूमा। रूस की संसद को डेयूमा कहते हैं। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में किया गया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा। अब यहाँ से एक सवाल मैं आप सभी से और पूछूंगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप लोग जितना मेरे साथ एक्टिव रहिएगा आप लोग उतना ही चीजों को ज्यादा सीखिएगा। ओके, अगला सवाल है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की जो स्थापना है वह किसने की मेरे साथियों? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अच्छा, एक सवाल मैं आप सभी से यहाँ पे पूछता हूँ कि 1919 में उस भाई साहब क्या 1919 में कौन सी क्रांति हुई थी? 1919 में कौन सी क्रांति हुई थी मेरे साथियों? आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। जितना एक्टिव रहिएगा उतना आप सभी के लिए
बेस्ट है। अगला सवाल है कि 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की जो पहली रूस क्रांति है मेरे साथियों, वह किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1917 में हुई पहली फ्रांसीसी क्रांति, पहली रूस क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो फरवरी क्रांति से, फरवरी क्रांति से। ओके। अगला सवाल है मेरे भाई, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने की। किसने? लेनिन ने। अगला सवाल है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी जो है मेरे साथियों, वह कौन बना? तो स्टालिन बना था। कौन? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन। ओके साथियों। अगला सवाल है मेरे भाई कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत मेरे साथियों कब हुआ? तो 1961 में, यानी 1961 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। ओके। अगला सवाल है मेरे भाई कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्या मेरे साथियों कि रूस में जो जार का अर्थ है मेरे साथियों, जार का अर्थ वह क्या होता है रूस में? तो वो होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। ओके। अगला सवाल है मेरे भाई कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म मेरे साथियों कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे साथियों? तो जर्मनी में हुआ था। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर भी चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? जर्मनी में। लेकिन कब हुआ था, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या है मेरे साथियों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? विश्व का कौन जो था पहला समाजवादी देश था मेरे साथियों? कौन? तो वह रूस था। कौन था? रूस। ओके। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन जो था वो यूरोपियन समाजवादी नहीं था मेरे साथियों? तो देखिए, लुई बला था, सेंटा साइमन ये भी था, रॉबर्ट ओमन भी था, लेकिन कार्ल मार्क्स जो था ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ओके। अगला सवाल है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस जो है मेरे साथियों वह किसकी रचना है? तो किसकी है? तो टॉलस्टॉय का। किसका? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय का। ओके। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी, लेकिन नवंबर में हुई थी। डेट भी याद रखिएगा, तारीख भी याद रखिएगा। ओके। अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था मेरे साथियों? तो ट्रोनटस्की ने। किसने? ट्रोनटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्रोनटस्की। ओके। अगला सवाल है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु मेरे साथियों कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। कब हुआ लेनिन की मृत्यु? 1924 ईस्वी में। सो मेरे साथियों, समाजवाद एवं साम्यवाद का पहला लेक्चर यहीं तक रखता हूँ। दूसरा लेक्चर आपको मिलेगा, मतलब वो लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके साथियों।